माजरत के साथ ना चार्ज सही फ्रेम हुआ, ना नैब को पता था शवाहिद क्या है। अल अजीजी और एवनफील्ड रेफरेंसेस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क। लीगी कायद के वकील अमजद परवेज का कहना था नैब ने बराह रास्त उनके मौकिल को सवालनामा नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब को नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस दायर करने के अहकाम दिए। हमारा यही मौकिफ है कि चार्ज गलत फ्रेम हुआ। नवाज शरीफ सख्त सिक्योरिटी में अदालत पेश हुए। केस की मजीद समाअत बुध तक मुलतवी। नवाज शरीफ को हाजिरी से इस्तिस्ना देने की बात पर चीफ जस्टिस ने आजम नजीर तारड़ से कहा, आप दरख्वास्त दें, फिर देखते हैं। नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के निशाने पर। खुर्शीद शाह कहते हैं, मियां साहब आपने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया, लेकिन क्या आपने वोट को इज्जत दी? आए इक्तिसादी प्रोग्राम दें और मुल्क के लिए काम करें। आज धर्मा ने कहा कि एनएफसी के पैसे सिंध में नहीं आ रहे। नवाज शरीफ इज्जत वोट के लिए नहीं, अपने लिए मांग रहे हैं। निसार खोड़ो का कहना था, साके जमहूरियत का मकसद जमहूरियत के खिलाफ साजिशों का रास्ता रोकना था। बड़ी मुश्किल से इलेक्शन की तारीख मिली। ये ना हो 2018 की तरह गिनती के वक्त पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल दिया जाए। नवाज शरीफ ने अरबों रुपए ठुकराकर मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। 1998 में पाबंदियां थी, कायद नून लीग ने जुर्रत का मुजाहिरा किया। एटमी धमाकों के फैसले में नवाज शरीफ के साथ था। भारतीय वजीर आजम खुद चलकर पाकिस्तान आया। बातचीत आगे बढ़ने लगी तो कारगिल का पंगा ले लिया गया। दिसंबर 2017 तक पाकिस्तानी रुपया खित्ते की मजबूत तरीन करेंसी थी। 190 मिलियन पाउंड केस में चेयरमैन पीटीआई को जुडिशियल कर दिया गया। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। नैब हुकाम की मजीद रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। उधर रावलपिंडी में शहरियों का चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ एहतजाज। जाली पीरनी नामंजूर, जाली निकाह नामंजूर और इमरान खान मुर्दाबाद के नारे। मुजाहिरीन ने पीटीआई चेयरमैन की अहलिया की गाड़ी का अडियाला जेल तक पीछा किया। निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर आहद चीमा को आमदन से जायद असासों के रेफरेंस में नैब से क्लीन चिट मिल गई। आहद चीमा की बरियत की दरख्वास्त पर जमा कराई गई नैब रिपोर्ट के मुताबिक आहद चीमा के खिलाफ आमदन से जायद असासों का नैब रेफरेंस नहीं बनता। तमाम असासे आमदन से मुताबिकत रखते हैं। फवाद चौधरी को जेल में बी क्लास देने और अहलिया से अलहदगी में मुलाकात की इजाजत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर साबिक वफाकी वजीर को जेल में वकला और फैमिली से मुलाकात और दीगर सहूलतें फराहम की जाएंगी। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। निगरान वज़ीर आज़म का मुत्तहिदा अरब अमारात का 2 रोज़ा दौरा। अनवारुल हक काकड़ यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। मईशत, तिजारत, सरमायाकारी, सकाफत और दिफा के शोबों में 2 तरफा ताल्लुकात पर बात होगी। मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सऊदी लैंड फोर्सेस के कमांडर की मुलाकात। आईएसपीआर के मुताबिक मुलाकात में दिफा, सिक्योरिटी, फौजी तरबियत के शोबों में ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। मुअज़्ज़िज़ मेहमान को GHQ आमद पर पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। लाहौर के इलाके चूंग में तालिबा के कत्ल का मामला मुल्जिमों के दबाव और धमकियों के बायस लवाहिकीन घरों में कैद होकर रह गए। ऐनी शाहिदीन का कहना है मुल्जिमान रिकॉर्ड याफ्ता और इलाके में दहशत की अलामत समझे जाते हैं। केस के मुल्जिम अब्दुल रहमान ने सेशन अदालत से अबूरी जमानत करवा ली। अदालत ने मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मुल्जिम को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की मुतासरा खानदान को हर कीमत पर इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। IG पंजाब पुलिस उस्मान अनवर का फरीकैन में सुलह की खबरों पर रद्द अमल। कहा, रियासत खुद मुदई बनेगी। पंजाब के 10 अजला में 3 रोजा स्मार्ट लॉकडाउन के खातिर खा नताइज न निकले। लाहौर आज भी दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 313 रिकॉर्ड।
198 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ कराची का तीसरा नंबर। स्मार्ट लॉकडाउन के बाद तालीमी इदारे खुल गए, तलबा और शहरियों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। मार्केट्स और बाजारों की रौनकें भी बहाल। ताजिरों का कहना है 3 रोजा कारोबार की बंदिश से नुकसान हुआ। हुकूमत कारोबार बंद करने के बजाय स्मोक के इसबाब पर काबू पाए। लाहौर में मसनूई बारिश बरसाने के मंसूबे पर पेशरफ। निगरान पंजाब हुकूमत ने रिसर्च से वाबस्ता सरकारी और अस्करी इदारों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल वर्किंग ग्रुप कायम कर दिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के हुकाम की मसनूई बारिश बरसाने के तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग। क्लाउड सीडिंग के लिए पहला ट्रायल 4 से 6 हफ्ते में मुतवक्के। लाहौर में स्मॉग रिडक्शन टावर्स की तनसीब के लिए माहिरीन की टीम अगले माह चीन जाए। लाहौर के इलाके डिफेंस में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत का मामला। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत की जज अबहर गुल ने केस की समाअत की। मुल्जिम अफनान के वालिद शफकत की अबूरी जमानत में 4 दिसंबर तक तौसी। मुल्जिम शफकत के खिलाफ थाना डिफेंस सी ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। लाहौर में कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस क्रैकडाउन जारी। 14 रोज में 5085 मुकदमा दर्ज। गाड़ियां थानों में बंद। बगैर लाइसेंस 9 रोज में 4448 ड्राइवर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिए गए। कल शाम बरतानिया में मेरे घर पर हमला किया गया। पीटीआई रहनुमा शहजाद अकबर का दावा। कहा हमलावर ने उन पर तेजाब फेंका और फरार हो गया। मजीद कहा जालिम अपने इरादों में कामयाब नहीं होंगे। स्टॉक मार्केट की नई बुलंदियों का सफर। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज 100 इंडेक्स में 725 पॉइंट्स का इजाफा। ट्रेडर्स ने 99 अरब रुपए का बड़ा मुनाफा कमाया। मार्केट में 20 अरब रुपए मालियत के 65 करोड़ 75 लाख हिस्से का लेन देन हुआ। करेंसी मार्केट में डॉलर महंगा होने का सिलसिला थम न सका। इंटरबैंक में डॉलर 27 और ओपन मार्केट में 50 पैसे महंगा हो गया। गोल्ड मार्केट में 1 तोला सोने की कीमत में 1100 रुपए का इजाफा हुआ। आलमी मालियाती इदारे की टैक्स नेट और महसूलात बढ़ाने की शर्त। IMF का तकनीकी वफ्द पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। वफ्द FBR हुकाम के साथ मुज़ाकरात करेगा। महसूलात और टैक्स नेट बढ़ाने पर तफसीली ब्रीफिंग भी लेगा। जराये के मुताबिक मजीद 10 लाख लोगों को टैक्स नेट में लाकर टैक्स दहिंदगान की तादाद 60 लाख तक पहुंचाई जाएगी। मुल्क भर में 7 रोजा कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। वजारत सेहत के मुताबिक पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान समेत मुल्क भर के 159 अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम चलाई जाएगी। रवां बरस मुल्क भर से लिए गए 64 माहौलियाती नमूनों पर पोलियो वायरस पाया गया। मुहिम 3 दिसंबर को खत्म होगी। बाबाए सहाफत मौलाना जफर अली खान को दुनिया से रुखसत हुए 67 बरस बीत गए। जफर अली खान ने अपनी तहरीरों, शायरी और खिताब के जरिए बड़े सगीर के मुसलमानों में आजादी की तहरीक पैदा की। और बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात आज आखिरी रोज। दुनिया भर से आए 2500 सिखों ने मजहबी रसूमात अदा की। यात्रियों ने शेखुपुरा में गुरुद्वारा सुच्चा सौदा में माथा टेका। विफाकी वजीर मजहबी उमूर अनीक अहमद की गुरुद्वारा जन्म स्थान की मरकजी तकरीब में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन के हवाले से सिख बरादरी को मुबारकबाद। कहा खुसूसी सयाहती पैकेज के जरिए सिख यात्रियों को रिहाइश, सफर और सिक्योरिटी फराहम की जा रही है।